स्टार्ट। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और कुशल मजदूरी के अवसर को बढ़ाकर ग्रामीण भारत की गरीबी समाप्त करना है। ग्रामीण आजीविका मिशन का विस्तार देश भर के 705 जिलों के 6,758 ब्लॉकों तक हो गया है। मिशन ने अब तक 4.7 करोड़ सदस्य 59.8 लाख स्वयं सहायता समूह जुटाए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ मिलकर जिस समग्र रणनीति के तहत आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2022-23 तक देश के सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका मिशन से जोड़ दिया जाएगा। भारत की 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण भारत का विकास सरकार के प्रमुख एजेंडा में से एक है। सरकार द्वारा आज़ादी के बाद से ही गरीबी उन्मूलन हेतु कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें ग्रामीण भारत के संरचना विकास हेतु कई सब्सिडी आधारित योजनाएं चलाई गईं। 1970 के दशक में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस खान के माइक्रो फाइनेंस मॉडल को मिली कामयाबी ने सभी विकासशील देशों को यह सीख दी कि केवल सब्सिडी आधारित योजना से ही गरीबी का उन्मूलन नहीं किया जा सकता, बल्कि ग्रामीण आजीविका के नए साधन एवं संसाधनों का विकास करना ज़्यादा जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संधारणीय विकास के लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन एवं लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान है। पिछले कुछ दशकों में विकासशील देशों में विशेष रूप से भारत में गरीबी चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। गरीबी को बहुआयामी समस्या के रूप में माना जाता है। यह मुख्यतः आय, शिक्षा, स्वरोजगार और खाद्य पदार्थों तक पहुँच के मामले में अपर्याप्त की व्याख्या करती है। गरीबी में सामाजिक स्थिति और स्वाभिमान की कमी भी शामिल है। इन अपर्याप्त को कम करने के लिए भारत सरकार निचले तबके के लोगों के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मात्र रोजगार प्रदान करने के बजाय कल्याणकारी, सुरक्षित और स्थायी आजीविका प्रदान करनी चाहिए। ग्रामीण भारत में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 में प्रारंभ किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी के लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में स्थायी ऋण देना था, जिससे वो स्वरोजगार की गतिविधि को प्रारंभ कर सके। विभिन्न अध्ययनों से यह बात सामने आई कि व्यक्ति आधारित लाभ के बजाय समूह आधारित दृष्टिकोण से गरीबी उन्मूलन हेतु ठोस परिणाम प्राप्त किए
जा सकते हैं। योजना आयोग की सिफारिश के आलोक में संचालित IRDP एवं अन्य योजनाओं को एकीकृत करते हुए अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम था। SGSY का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गरीबी से बाहर लाने तथा आय पैदा करने वाली परिसंपत्तियां, आर्थिक गतिविधियां प्रदान करना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में क्रेडिट संबंधित मुद्दों पर एक समिति का गठन किया। समिति ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एक आजीविका दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की। इस दृष्टिकोण में गरीब परिवारों को कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में संगठित करना, बैंक ऋण और वित्तीय प्रबंधन, तकनीकी और विपणन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, मजबूत स्थायी आजीविका विकास के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण, गरीबी परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता सेवाओं के कुशल वितरण के लिए विभिन्न योजनाओं को परिवर्तन करना शामिल था। स्टॉप।